राधे लाल यादव जी भगमत खेड़ा आपकी तरफ से ये 201 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक कुछ रस्म दस्तूर निभाने में रहे क्या बात। और ये हमारे रिंकू भैया, जगत नारायण लोधी जी और गंगा भैया, ग्राम नहीं कहा जा सकता है क्योंकि आप लोग सिटी से रह रहे हैं, पेवर सिटी है, पारा से पधारे हुए हैं और आप लोगों की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां भैया के लिए हो जाएं। क्या बात है, क्या बात है। हेलो। तो कुछ रस्म और दस्तूर निभाने में रह गए, कुछ बिगड़ी हुई तकदीर बनाने में रह गए। कुछ रस्म और दस्तूर निभाने में रह गए, कुछ बिगड़ी हुई तकदीर बनाने में रह गए। और गोपाल जी इसीलिए तुम्हारा बिगड़ा है आसिया, क्योंकि तुम दूसरों का घर बनाने में रह गए। धन्यवाद है। क्या बात। कोमल जी ये पहला चक्र जवाबी का नहीं था, नहीं ये एक माहौल का था। जवाबी तो अब शुरू होगी। आप लिखो लिखो जितने गुरु लाए लिखो महंगे पेन से। हमने गीत गाया, सब पेनों की स्याही समान। आप हमें बता रही हो कि ऐसे गीत गाया जाता है। अच्छा। यहाँ कुछ लोग उदाहरण हैं कि जब आप कीर्तन क्षेत्र में आए नहीं थी तब से हम ये धुन गा रहे हैं कि हम तेरी आंखों में हम तेरी आंखों में ऐसे खो जाएंगे, क्या बात। दुनिया वालों को ना अब नजर आएंगे, दुनिया वालों को ना अब नजर आएंगे। आप हमें गा रही हो, टोक रही हो। लता मंगेशकर की पदवी क्या मिल गई। ऐसे गीत गाया जाता है। अरे जिस दिन तुम्हारे जैसे लोग हमें गाना बता दे, भगवान कसम कीर्तन गाना छोड़ देंगे। और हारमोनियम ढोलक तुमको दे देंगे, तुम काम चलाओ। ये हमारे अशोक भैया जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। क्या बात है, क्या बात है। कोमल जी ये वो लोग हैं जो हमारे कीर्तन उत्थान में बहुत योगदान दिया है। हाँ ये है LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। आपकी तरफ से ये 501 रुपए का पुरस्कार प्रदान हो रहा है। जोरदार तालियां चाहूंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और ये कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान के उपलक्ष्य में शानदार जवाबी कीर्तन, जिसमें बउआ हलचल बाराबंकी और चंद्रभान निडर बहराइच, दिनांक 27/11/2023। आयोजक हमारे मेला अध्यक्ष बड़े भैया सामने बैठे हैं भरत राजपूत जी। जय हो। इस कार्यक्रम को बड़े ही, अब ये कार्यक्रम हमारे भारत सिंह राजपूत भैया का होता है, लेकिन इसमें आधी मेहनत हमारे रामू भैया की होती है। देख मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां दोनों महान भावों के लिए कि
कि ये परिपाटी चली आ रही। और ये हमारे रिंकू भैया 100 रुपए हमारे लिए, 100 रुपए सानू के लिए हाँ, और 100 रुपए नागेंद्र के लिए। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात है कोई। भरत भैया की तरफ से हाँ, ये 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। रात अभी बाकी है गब्बर। कोमल जी, हम तेरी आंखों में ऐसे खो जाएंगे, दुनिया वालों को ना अब नजर आएंगे, दुनिया वालों को ना अब नजर आएंगे। तो आज हम तुम ओ सनम मिलके ये वादा करें, आज हम तुम ओ सनम मिलके ये वादा। है कोई? आज हम तुम ओ सनम मिलके ये वादा करें, मैं तेरे दिल में रहूं, मैं तेरे दिल में रहूं और तू मेरे दिल में रहे, मैं तेरे दिल में रहूं और तू मेरे दिल में रहे। आज हम तुम ओ सनम मिलके ये वादा करें, आज हम तुम मिलके वादा करें, आज हम तुम मिलके वादा करें। क्या बात है। और ये हमारे हरिलाल भैया जो बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं, जय हो। और ये बंधु चंचलन पार्टी आचार्य श्री रतन चमन जी, ज्ञान गुरु स्वर्गीय रामोताल निराला जी, गीतकार सीएल बंधु, गायक हरिलाल चंचल, जवाबी कीर्तन रामायण भगवती जागरण सुंदरकांड चौकी। आज के लिए संपर्क करें पुराना हनुमान मंदिर करेहटा ऐसबाग लखनऊ। क्या बात है। जय हो, जय हो। आपकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। कोमल जी, हमने कहा कि आज तुम हमसे सुनो, आज तुम हमसे सुनो कसम का सच्चा मरम, अपने प्रिय राम की, अपने प्रिय राम की खाई किसने कसम। रामू भैया, आपका प्रमाणित कसम है। आप समझ नहीं पाई इस गीत को। आप समझना तो दूर, लेडीज कलाकारों की एक क्या बात है। ये लो, ये लो, बस किसी की नजर ना लगे। बस बस, अरे क्या बात है। देखे रहो उड़ के उधर ना चले जाए आका। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई, हाँ तो सामत आई। ऐसी होती है कसमें। कुछ कसमों से कुछ रस्मों। क्या बात है, क्या बात है। ये है भरत मिलाप। ये है भरत मिलाप। अरे क्या बात है। और ये हमारे जगत नारायण लोधी जी, रिंकू भैया, गंगा भैया पारा से पधारे हुए हैं। ये और आप लोगों की तरफ से ये 1551 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात है। कोमल जी, यहाँ दिल नहीं दरिया बह रहा है। ये बस गीत मैंने कहा कि आज तुम हमसे, रामू भैया तुम थोड़ा इधर बैठो, तुम दूर बैठो थोड़ा। जो विशेष लोग हों उनकी नजर हम पर होनी चाहिए। ये
कोमल जी, हमने गीत को गाया कि आज तुम हमसे सुनो कसम का सच्चा मरम, अपने प्रिय राम की खाई किस किसने कसम। देखो कैसी कैसी कसमें लाई। कोमल जी, इस गीत को आप जवाब देना तो दूर है, आप इस गीत को छू नहीं पाई हो। क्योंकि मैंने जहां जहां जिस लोगों ने कसम खाया वहां वहां चौपाइयों द्वारा सिद्ध किया है। और ये गीत को छूना भी नहीं चाहते। सारा ध्यान तो पनीर पे था। लोग कई हैं लेकिन कसम किसी एक की खाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे अपने प्रभु राम की खाई लखन ने कसम, क्या बात है। चौपाई। अपने प्रिय राम की खाई दशरथ ने कसम, क्योंकि प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस मोरे। आओ समझो पहले, अपने प्रभु राम की राम ने खुद ही खाई, देखो अपनी है कसम। ये बात यहाँ राम खुद अपनी कसम खा रहे हैं। कोई ऐसा पात्र लाओ अपने श्री, हमको लग रहा है उधर देख करके तुम अपने प्रिय राम ने अपने प्रिय राम की खाई हनुमत ने कसम। क्या बात है। कोमल जी, जो भी आपके मंच पर बैठे बहुत सम्मानित कलाकार लोग हैं, बड़े लोग, बुजुर्ग बड़े लोग हैं, कुछ लेकिन लोग, कुछ लोग तो सतयुग के लोग। कलम की स्याही तक सूख गई। लेकिन ज्यादा लोग लाने से मामला नहीं बनता है। सही सही, मंच के लिए खतरा होता है, कहीं कहीं मंच टूट जाते हैं। और का ज्यादा महान लोगों को बैठाना भी, अब आप देखे हमारे गुरुवर बैठे हैं जेपी सागर जी, अगर चाहती तो उनसे जवाब अगर बनाती तो बढ़िया बन जाता है। वो अकेले काफी हम लोगों के लिए। उनसे दुआ सलामे नहीं की। उनसे नमस्ते तक नहीं किया, बताओ ऐसी। नीचे वाले आप समझ नहीं पाई हो, मैंने चौपाइयों के द्वारा एक की कसम खाई जा रही हो, किसने खाई। नीचे वाले बेचारे नीचे घसे जा रहे हैं। इस सबकी कसम खा गई। आपने कहा कि रिटायरमेंट पर गाना होना चाहिए, ये आप नहीं बता सकती हो। नहीं बुक किया था इन्होंने। ये लोगों ने बताया कि भैया रिटायरमेंट तो चल ही रहा है, इतना केक कटा है, बर्थडे हुआ है, ये तो भाई है। कह रहे हो ऐसे गाया करो आप, अभी आप मेरी धुन को पहाड़ा जैसा पड़ रही थी। सही, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। कह रही हो कि धर्म मानस का कर्म निभाया सबने धर्म, और धर्म धारी ने भी निभाया अपना धर्म। और का सबने अपना अपना निभाया धर्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप चलिए बिल्कुल नई गजल। क्या बात है। गजल भैया बता रहे बढ़िया गजल फेंको। हाँ फेंक रहा। नहीं घर नहीं जाना, कसम है हम भी तुम्हारी कसम खा लेंगे। गजल घर तक फेंक दी जाएगी। आप घर कहाँ करिए जाग भैया। आप इनको यथास्थान दीजिए, महान भाव हैं। भैया नाम नहीं बता गए आप। लल्लू भैया आपकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात क्या बात क्या बात। करो देखना, वो केवल देख रहा है सपना, सपना नहीं हो सका अपना। अच्छा, राम को पाने के लिए वो सपना देख रहा था। का जैसे ही क्या बताएं आपको, क्या बताएं, कुछ ना बताओ बस। कुछ जवाब आ रहे थे तो नीचे वो महान भाव बैठे कह रहे सही जवाब पर है। अच्छा, कितने दिन से इस मंडल में कोरस कर रहे हो? जो खुद नहीं सही है उनको सही जवाब पे मिल रहा। कह रहे हो ये मंडल जवाब के लिए जाता है, और दिख पहली बार रहे हो हमें। कोरोना के बाद आज मिले। सुलोचना कह रही हो कि सुलोचना ने खाई कसम,
आप समझ नहीं पाई हो। ना भगवान राम एक हैं, खाने वाले कसम कई हैं, हाँ, और मैंने चौपाइयों के द्वारा सिद्ध किया है। हो का कोई चौपाई पढ़ फिर दे। एक जवाब आपका, एक पंक्ति जो है वो तो हमारे दिल को ही छू गई। इन्होंने एक पाई नहीं पढ़ी, आपने चौपाई पढ़ दी। अंगद अंगद कह रहे हैं कि मैं कसम खाता हूं कि अगर पैर जमा दूंगा जो उठा देगा कितनी उसमें बात। सीता को, अरे वो कसम नहीं खाई थी, हाँ, उन्होंने सिर्फ पैर ही जमा दिया था ये और कहा था कि जो इस पैर को हिला दे मैं सीता को यहीं हार जाऊं। वहां कसम कहां से खाया? वो मनगढ़ंत कसम थी। यह मनगढ़ंत कसम नहीं लगाने से काम चलेगा। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि जो मेरे पैर को हिला देगा। हिला दे। नहीं, अब रामायण जो लिखी जाएगी उसमें इनको देख के वो लिखी। कसम वाली बात ही नहीं रही। अरे लाना था भैया हमारे मनोज भैया काजल साउंड सर्विस जो लखनऊ की नंबर 1 साउंडों में गिनी जाती है, क्या बात। और उनका ये यूट्यूब चैनल चल रहा है जो देश विदेश में ये कार्यक्रम प्रसारित होगा। बिल्कुल नीचे वाले कह रहे हैं कि ये साउंड वाले का कोई जोड़ नहीं। साउंड वाले का। बेटा तुमको इतना ज्ञान नहीं, वाले नहीं वालों का। हाँ, का पूरी और टीम। पहली बात, हम लोग तो अभी साउंड वाले कहते नहीं, मनोज भैया के नाम से कहते हैं। अब तुम्हारी इतनी हिम्मत है, साउंड वाले कह रहे हो। देखो सभ्यता देखो इनकी। अरे ये कोई मामूली साउंड नहीं है, यहाँ कोई मामूली साउंड वाला नहीं बैठा है। वो शर्माएंगे नहीं। मैं चाहता हूँ काजल साउंड के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये जिसपे धार रहे यही है। जवाबी जोश से कम होश से ज्यादा गाई जाती है। नहीं, का। हिम्मत से काम लो, मूंगफली 100 ग्राम लो, तुम खाओ हम गए। लड़ाई करे कोई फायदा नहीं। नीचे वाले कह रहे हैं कि सवाल से ज्यादा जवाब हो गया। अरे पहले ये सोचो कि लिखा था, उदय मैं राजदूत हूँ, कसम खाऊं मैं परम। तो तुमको सोचना चाहिए कि गीत किसका लिखा हुआ है, रहे सहे। और उस गीत को करो जवाब से ज्यादा सवाल हो गया। अभी गुरु जी धन्य से है। माफी मांग लो। बस क्या बात है। सोचो कि हमने कहां पर क्या। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए, 51 रुपए का पुरस्कार हमारे नागेंद्र के लिए, रोशनी अनजान एंड पार्टी के। बताने में कोई शर्म नहीं है। छोटे भाई रोशनी जी के बैठे हुए जितेंद्र, क्या बात। बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई है और बहुत साथ रहा है हमारा इनका। बहुत दिनों से। आपकी तरफ से हमारे नागेंद्र भाई के लिए हमारे लिए 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आइए, एक गीत आपकी तरफ से आया है, कौन सा? बाकी आप जाने, आपका काम जाने, क्योंकि यहाँ बहुत प्रबुद्ध श्रोतागण बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग कुछ बोल नहीं रहे बस। जबरदस्ती स्वर लगा रही हो। गीत किस स्वर से है? हारमोनियम वाले बेचारे कहाँ स्वर काट रहे हैं, आलाप कहाँ मार रही हो। यही तो बात कंटेंट सिखाया गया। गीत बजा। कौन सा? कि प्यार के अफसाने चल बड़े। भगवत खेड़ा आपकी तरफ से ये 501
1 रुपए का पुरस्कार प्रदान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। किस बात पर? ये है सही जवाब पे। प्यार के अफसाने सुने थे लोगों से, प्यार क्या होता है ये मैंने अब जाना। प्यार के अफसाने सुने थे लोगों से, प्यार क्या होता है ये मैंने अब जाना। पहले गीत को संभालने का प्रयास करो। मिला दिल तुझसे तो ख्वाब देखे ऐसे, जुनू जाने क्या दिल पे है छाया। तो दिल में ऐसा दर्द उठा, दिल हो गया दीवाना। दिल में ऐसा दर्द उठा, दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना। दीवानों ने इस दुनिया में, दीवानों ने इस दुनिया में दर्द का नाम दवा। धन्यवाद है। दीवानों ने इस दुनिया में दर्द का नाम दवा रखा है। ये तुम्हारा गीत है, सजा हम रहे। और इस दिल में, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है। तेरा ही नाम छुपा रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है। तेरा ही नाम छुपा रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है। बहुत सुंदर गीत आया है। करो, ये हमारे रतन चमन जी का गीत लिखा हुआ है। हम लोग कोमल जी वो कलाकार नहीं हैं। किसी का भी गीत हो, आपने सवाल किया तो जवाब देना हमारा काम है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी का भी। कहने को तो कह दूंगी उनका गीत क्यों गा रही हो, लेकिन मैं क्यों कहूँ? क्यों कहूँ? क्यों कहूँ? क्योंकि आप इसमें मांग मांग के ला रहे हैं। क्या बात? क्या बात। बस कुछ लोग जय हो। जले नहीं बस। ये रिंकू भैया का प्यार है, तो मैं चाहता हूँ जोरदार ताली आप लोग बजा सकते हैं क्या बात। इस प्यार के लिए। और बार बार है। रिंकू भैया तो 2-2 हजार के ला रहे थे, हमें ही बताएं भैया वो बंद हो गए। ये पुनः अनगिनत 100 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। क्या बात। अब ये अंकों में गिनूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। भाई कई 100 रुपयों का पुरस्कार आ रहा है। 100 पे 100 है कोई गीत आपकी तरफ से आया है। क्या? भारी भरकम गीत दिया है, बहुत वजन, बहुत क्लिष्ट का दिया। लेकिन रामू भैया, सागर में न मोती न रत्नमालों की कमी है। सागर में न मोती न रत्नमालों की कमी है। कमी है तो बस खोजने वालों की कमी है। ये है यूपी 32। अब देखिए, आप अपने गीत में प्रश्न पूछ रही हो,
मामला तब है जब जवाब दिया जाए। बिल्कुल, आओ क्या साहू जी, गाना कहाँ का पूछ कहाँ रही है? है? गाना रतन जी का है, आदरणीय महान कलाकार अपने जमाने के। और क्या? और पूछ तुम रही हो कहाँ रख। हाँ, कुछ ना कहो। क्या बात है। कहाँ रखा है? कहा आपने कहा कि धरती धरी है, धरती धरी है शेष के फन पर, धरती धरी है शेष के फन पर आकाश कहाँ रखा है? इनको बता दो। विष तो भरा है विषधर गले में, विष को भरा है विषधर गले में, पर विश्वास कहाँ रखा है? क्या गाना लाई हो? धन्यवाद है। मांगा तो मजबूत मांगा। अब आपको रामविलास डॉक्टर ब्राउन कला आपकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान हो रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात है? भैया जवाब दे दिए, सवाल जवाब है और उसके बाद गजल ही गाएं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। आप पूरी बैठे रात- रहो कैसे? पूरी रात गजल से। उसके बाद यही गाना होगा। आप गीत गाने में आप जब हमारा नंबर आएगा तो गजल ही गाएंगे। हाँ हाँ। अच्छा, यह श्रीमती राजकुमारी जी जो ननकऊ दादा की धर्म पत्नी हैं, ये आपकी तरफ से ये 151 रुपए का पुरस्कार प्रदान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आपको आपने कह तो दिया कि विष तो भरा है विषधर गले में, लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम होगा कि आखिर गले में ही उनके क्यों विष अटक गया। क्योंकि उन्होंने राम का जब नाम लिया तो रा ऊपर मुख में और माँ ऊपर तो बीच में विष हो गया। क्या बात। ये क्योंकि उनको राम पर विश्वास था, अब समझ इसलिए में आ गले में गया। उनके विष ठहर गया। का- क्योंकि नीचे राम ऊपर राम, आगे राम राम। पीछे राम। ये सब छोटी छोटी बातें सीखो। सीखो सीखो बेटा। सिर्फ सवाल करने से कुछ नहीं होता है। सही। जिससे सवाल लाओ उससे सीख के। फिर कहा कि चंद्र धरा है माथे पे शिव के, पर चंद्रहास कहाँ रखा है? बताओ। बहुत सारे सवाल किए हो, का सवाल पर सवाल। आइए जवाब सुनिएगा। अब आपने कहा कि पर आकाश कहाँ रखा है, विश्वास कहाँ रखा है, सुनिएगा। देखो कहाँ कहाँ रखा है। क्या बात। क्या बात है? सुनेगा। हाँ कोई। अब आपने कहा, आपने भगवान शिव की बात की, हाँ तो मैं भगवान विष्णु को लेकर के आपके सवालों का जवाब देता चलूंगा। हाँ, समझिए। सुनिएगा। और सत्य के बल पर सत्य के बल
पर गगन टिका है। देखो देखो। जिस दिन सत्य हट जाएगा उस दिन कुछ नहीं बचेगा साहू जी, क्योंकि सत्य से बढ़कर के कुछ भी नहीं संसार में। कुछ है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य के बल पर गगन टिका है। अगर पंक्तियां अच्छी लग जाएं तो तालियों से प्रोत्साहन चाहूंगा। क्या बात। राम भैया। सत्य के बल पर गगन टिका है, अमृत शीश में भरा रखा है। अमृत शशि में भरा रखा है। करेगा सत्य के बल पर गगन टिका है, अमृत शशि में भरा रखा है। कोमल जी। विषधर को विष्णु सैया बनाए। क्या बात। क्या बात। क्या बात। ए विषधर को बहुत अच्छे बहुत अच्छे। विषधर को विष्णु बनाए हैं सैया, विष में विश्वास बना रखा है। क्या बात। क्या बात। देखो कहाँ कहाँ क्या क्या रखा है। रखा है। कोमल जी। ले संजय साहब। और ये सही जवाब पर संजय साहू जी ब्राउन कला की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। ये है सही जवाब। सही जवाब करते ये तालियां बज रही हैं। चौपाई को लगाया नहीं था, सही जवाब हो गया था। सही जवाब वाले खाना खाने दोबारा चले गए। वो गए कहाँ? दोबारा खाना खाने। सूख से नीचे तो कहना है गले में सुंदर माला, क्या बात है। क्या बात। क्या बात। सुनिएगा एक एक पंक्ति आप लोग। गले में सुंदर माला, मकराकृत कुंडल आला। भगवान विष्णु के गले में सुंदर माला, मकराकृत कुंडल आला। लक्ष्मी जी चरणों में बैठी, नाभ में पद्म निराला। नाभ में पद्म निराला, नाभ में पद्म निराला। लक्ष्मी जी चरण में बैठी, नाभि में पद्म निराला। तो कोमल जी। मायापत की ऐसी माया, माया ने मन भर माया, माया ने मन भर माया। देखिए आपने कहा वो चंद्रहास कहाँ रखा है, तो मैं बता रहा हूं यहां रखा है। कि मायापत की ऐसी माया, माया ने मन भर माया, माया ने मन भर माया। रामू भैया निवेदन है सभी से, जो हमारे विद्वान श्रोतागण उधर बैठे हैं, मैं जवाब की पंक्तियों पर ध्यान देने का प्रयास करूंगा। कि नाभि कमल में, नाभि कमल में बैठे हैं ब्रह्मा। लेकिन अरे नाभि कमल में और बैठे हैं ब्रह्मा, हाथ चंद्रहास उठा रखा है।
धन्यवाद है। क्या बात, क्या बात। आपने कहा चंद्रहास कहाँ रखा है? देखो कहाँ तो नाभि कमल में बैठे हैं ब्रह्मा, हाथ चंद्रहास उठा रखा है। हाथ चंद्रहास उठा रखा है, हाथ चंद्रहास उठा रखा है। कोमल जी, आज कुछ ऐसा माहौल बना कि जवाबी हमारी तुम्हारी हो रही है। न तुम बेवफा हो न हम बेवफा। मगर क्या करें, अपनी राहें जुदा हैं। सही। अब आपने काशी कहा, काशी कलयुग में दिखा रही है कि काशी बसा रखा है त्रिशूल पर। आइए, काशी नहीं हाँ, सुनेगा। सुनिए। लिए हैं चक्र हाथ में, लिए हैं चक्र हाथ में भगवान विष्णु। लिए हैं चक्र हाथ में, चक्र पर बसी अयोध्या। क्या बात। देखो उधर काशी इधर अयोध्या। है कोई। गोविंद भैया थोड़ा ज्यादा खा लेना, क्योंकि तुमको ज्यादा बोलना है, पूरा भार तुम्हारे पर आएगा। 2 बार भोजन कहें। नहीं, बहुत जिम्मेदार आदमी बन चुके हैं उधर। लिए हैं चक्र हाथ में, चक्र में बसी अयोध्या, और अयोध्या स्वर्ग से बढ़कर ऋषि मुनियों की आराध्या। क्या बात, क्या बात। क्या बात है, ऋषि मुनियों की आराध्या बन गई। वही अयोध्या। यहाँ मामला हल्के में नहीं है। हम लोग राइटर पे पैसा खत्म करते हैं, ऐसा थोड़ी। नहीं, वो राइटर कहाँ यार, अरे हम गुरुजी पर अपना तन मन धन न्यौछावर करते हैं। अबे माफी मांग लो। श्री स्वर्गीय मैकुला रावत जी, आपकी तरफ से ये सही जवाब पर 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है कोई। कोमल जी। लिए हैं चक्र हाथ में, चक्र में चक्र पे बसी अयोध्या, अयोध्या स्वर्ग से बढ़कर ऋषि मुनियों की आराध्या। तो राम दरस हित आय कैलासी, अयोध्या के वासी। जैसी अयोध्या वैसी काशी, जैसी अयोध्या वैसी काशी। देखो मिलान। आपने कहा तो टीवी चैनल प्रसार माध्यम, टीवी चैनल प्रसार माध्यम, अयोध्या आध्यात्म बसा रखा है। अयोध्या आध्यात्म, हिंदुओं की शान आन बान है अयोध्या। तो अयोध्या आध्यात्म बसा रखा है। तो सत्य के बल पर गगन टिका है। रिंकू भैया और हमारे जैन लोधी जी, गंगा भैया। और सत्य के बल पर और गगन टिका है, अमृत शशि में भरा रखा है। अमृत शशि में भरा रखा है, अमृत शशि में भरा
बोले सच्चे। हाय कौन? बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना है भाई को कि इस छोटे भाई पर इतना। क्या बात। और ये अब उधर एक लाइन हमारे भैया लोगों ने दी थी कि कोमल जी लता मंगेशकर है तो नीचे वाले फूले नहीं समा रहे हैं। उनका फूल के लंगाड़ा हो गए थे। हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अब साक्षात लता मंगेशकर यहीं आ ही गई है। वही एक्शन आ गया था। सासी जी लखनऊ में कीर्तन की शान है आप। वैसे हम तो अभी अपने आप को नहीं समझे हैं, लेकिन आप लोग समझने लगे इसके लिए धन्यवाद है। बिल्कुल बिल्कुल सही। सासी जी लखनऊ में कीर्तन की शान है आप और प्रदेश स्तर पर पहुंचो मेरा अरमान है। क्या बात है, जय जोरदार तालियां भैया के लिए। लेकिन भाई लता मंगेशकर से टक्कर न लेना। नहीं हम लोग क्या बात। क्या बात है, क्या बात है। और ये देव दीपावली के पावन पर्व पर बुद्धेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में दीप उत्सव दिनांक 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार समय शाम 5 बजे। हाँ बुद्धेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में दीप उत्सव मनाया जाएगा। 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार समय है शाम 5 बजे। विश्व बंधुत्व विकास समिति लखनऊ उत्तर प्रदेश, शिव शक्ति महासंघ लखनऊ उत्तर प्रदेश आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करती है। निवेदक हमारे बड़े भैया लोधी ट्रेवल्स एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस जलालपुर राजाजीपुरम लखनऊ। आपकी तरफ से ये 551 रुपए का पुरस्कार प्रदान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। क्या बात है। ये लो।